माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कहा मैं इसको क्या करूँगी, इसको देख। की तैयारी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जनाब मौसम का हाल बताने वाली बाजी आ गई हैं। सर्दी में ज़रा सी कमी हुई है और जितनी भी स्नो है वो ग्लास के टुकड़ों में तब्दील हो गई है। चम चम चमक रही है और ऐसा लग रहा है कि वो जैसी कीमती पत्थरों की कानें होती हैं ना, बिल्कुल वैसा लुक आ रहा है। लेकिन जो इन पे पड़ी हुई मिट्टी है वो इस धोखे को बहुत देर तक कायम नहीं रहने देती, है ना। और जी जो खाने भेजे गए थे उनकी सप्लाई ज़ाहिर है ख़त्म हो गई है, तो अब नए सिरे से शामी कबाब बनाने की तैयारी है। इस दफ़ा मैं बना रही हूँ चिकन के शामी कबाब। और आप में से कोई मुझे बताए कि लेमन ग्रास टी आप लोग कैसे बनाते हैं। मैंने पाकिस्तान में पी थी, बहुत मज़े की लगी थी, लेकिन यहाँ पे जब मैंने बना के पी तो मुझे ग्रीन टी की निस्बत ये अच्छी नहीं लगी। तो कोई ख़ास टोटका या तरीका है तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे पकौड़ों का मसाला मैंने काट के रख दिया है और स्मूदी के लिए सारे फ्रूट्स काट के ऑलरेडी ब्लेंडर में डाल दिए हैं, ताकि एंड टाइम पे किसी भी बच्चे को मुझसे ज़्यादा डांट ना पड़े। अच्छा, हर साल रमज़ान आता है और हर साल ये बच्चे ये सारे काम करते हैं, लेकिन इनको 10-12 दिन लग जाते हैं परफेक्ट होने के लिए। कभी स्मूदी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी कम मीठी होती है, कभी ज़्यादा मीठी होती है। आई डोंट नो क्या गड़बड़ ये लोग करते रहते हैं। तो यहाँ पे आज मैंने किसी की नहीं सुनी और मैंने कहा पकौड़े और समोसे दोनों चीज़ें मैं फ्राई करूँगी। और ख़बरदार, रोक सकता है कोई मुझे तो रोक के दिखा दे। मैंने आज फ्राइड आइटम ही खाना है। हाँ, अलबत्ता जो रोल हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं वो सब की सब हमने ओवन में ही बेक की। आज हमने पिज़्ज़ा निकाला था फ्रीज़र से और ज़ाहिर है जब पिज़्ज़ा बेक होगा तो ओवन तो चलेगा, तो फिर आप सारी की सारी चीज़ें पहले से बना के ओवन में रख सकते हैं। तो यहाँ पे नगेट्स हैं, पिज़्ज़ा है, वेजिटेबल पिज़्ज़ा था, चीज़ पिज़्ज़ा था, थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ थे और फ्राइड पकोड़े और समोसे। देखिए इनसे ना कोई मुकाबला हो नहीं सकता। मुझे तो ऐसा लगता है कि रोज़े पकोड़ों के बगैर अधूरे कंसिडर किए जाने चाहिए, लेकिन हमारे घर में बहरहाल पकोड़े मेरे अलावा कोई शौक़ से नहीं खाता है, तो इसीलिए बनाए भी नहीं जाते हैं। अमूमन ऐसी ही चीज़ बनती है जो एज़ अ डिनर भी सर्व हो जाए और उसके बाद बच्चों को खाने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो ख़ास तौर पे जो है वो पिज़्ज़ा, सैंडविचेज़ और ऐसी ही चीज़ें होती हैं जो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा बनाया था, तो बस 10-12 मिनट में बड़ा अच्छा बेक हो गया था। सुबह ही इसको फ्रीज़र से आप निकाल के बाहर रख लें तो ये डिफ्रॉस्ट हो जाएगा। और मैंने और आपने मिल के ये पिज़्ज़ा रमज़ान से पहले बना के फ्रीज़ किया था, याद है ना? नामालूम कैसे हमारे घर में एक ट्रेडिशन चल पड़ा है कि जैसे ही हुसैन साहब को एक नया स्टफ़ी मिलेगा, अचानक से वो हमारी औलाद बन जाएगा और वो घर पहुँचते ही 1 या 2 साल का हो जाएगा और हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम उसकी बर्थडे करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ड्रैगो साहब पहुँचते ही 2 साल के हो गए। शुक्र घर में एक रेडीमेड केक था, उसके ऊपर ढूँढ-ढाँड के 2 नंबर की लगाई गई मोमबत्ती और इनकी दूसरी सालगिरह पाए तकमील को पहुँची। तो बस ये सब कार्रवाइयाँ तो हमारे यहाँ बहुत होती हैं। आपके यहाँ होता है इस तरह से? मुझे ज़रूर बताइएगा। माशाल्लाह रमज़ान इतनी जल्दी से गुज़र रहा है। मैं इफ्तारी के बाद बाहर निकली तो चाँद इस कदर मुकम्मल हालत में चमक रहा था, तो मेरा दिल ऐसे हुआ, मैंने कहा अरे यार ये तो ऑलमोस्ट पूरा चाँद है, तो हमारा रमज़ान भी ऑलमोस्ट आधा हो ही गया है। कितनी जल्दी ये हाथों से निकलता है। तो आप में से किसी ने भी एक भी मिनट को ज़ाया नहीं करना, चाहे आप अफ्तारी पे जाएं, चाहे आप खाना पकाएं, चाहे आप जो मर्ज़ी करें। अपनी ज़बान को फ़ारिग नहीं रहने देना है, कोई ना कोई दुआ मांगते रहें, कोई ना कोई ज़िक्र करते रहें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उन सब में बहुत बरकत देगा और आपकी सब दुआएं कबूल होंगी। और जी बातों-बातों में हमने कर दी है सुबह। रात को सोने से पहले मैंने हलीम की सारी दालें जो हैं वो भिगा दी थीं और सहरी के टाइम पे जो है वो मैंने उसको प्रेशर कुक होने रख दिया था। इस वक्त हुसैन साहब के फ्रेंच टोस्ट बन रहे हैं ताकि वो स्कूल को सिधारें, ताकि हम अपने दूसरे काम कर सकें। आज का दिन बहुत बिज़ी होने वाला था। हम ऑलरेडी एक इफ्तारी पे इनवाइटेड थे और इनवाइटेड भी बड़े मज़ेदार किस्म के एक रेस्टोरेंट में थे और मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि हमने जाना है
और वहाँ पे जो है वो बड़ा मज़ा करना है। लेकिन क्योंकि बट कढ़ाई मिसिसागा में है, तो हमने फ़ौरन सोचा कि बच्चा जो है, जो कंप्लेन कर रहा था कि मेरे पास खाना ख़त्म हो रहा है, तो उसके साथ जो है वो थोड़ा-सा खाना भी हम रख लेंगे और उसके घर जाके उसको देकर आएँगे। तो बस जी, सुनने में तो प्लान बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन मुझसे पूछिए कि मैंने रात से ही जो है वो कबाब बना के रखे, हलीम की दालें भिगोईं, सहरी में मैंने हलीम बनाया और उसके अलावा चिकन के कुछ पीसेस को जो है वो मसाला लगाया। क्योंकि पहले से प्लान होता है तो फिर इंसान अपनी ग्रॉसरी और चीज़ें करके रखता है। लेकिन ऑब्वियसली जब आप बिल्कुल आखिरी टाइम पे बनाएँ तो फिर जो कुछ आपके पास है आप कहते हैं बस यही इस्तेमाल कर लो, यही पका लो, ताकि कुछ ना कुछ जो है वो साथ में चला जाए। अच्छा, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था मैं उनको पर्सनली तो जानती नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि अब पहली दफ़ा मुलाकात कर रहे हैं तो देखिए, तोहफ़ा देना तो सुन्नत है। तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ आप ज़रूर लेके जाएँ, ताकि जिससे भी आप मिल रहे हैं उसे आपसे मिलने की खुशी भी हो। और ज़ाहिर है तोहफ़े की मोहताज नहीं होती कोई भी खुशी, लेकिन इसको दिखाने का मकसद सिर्फ़ ये है कि खाली हाथ लोगों से मिलने ना जाया करें। कोशिश करें जो भी आपकी इस्तिताअत है उस तरह का एक छोटा-मुन्ना सा गिफ्ट ज़रूर बना लें। तो हमने इस पैकेज के अंदर सारे पाकिस्तानी आइटम डाले और ये बास्केट जो है वो देखें कितनी खूबसूरत तैयार हो गई है माशाल्लाह। बड़ा मुझे मज़ा आया इसको प्रिपेयर करके। साथ ही हमने जो भी खाना तैयार किया था वो भी पैक कर लिया है और बस जी, ये मैं हूँ और गिफ्ट्स वग़ैरह उठा के हमने गाड़ी में रखे। अच्छा, उनकी रिक्वेस्ट थी कि आप तकरीबन 20-25 मिनट पहले आ जाएँ, तो हम इफ़्तार का टेबल पूरा सेट करके रखेंगे ताकि आप उसकी वीडियोज़ बना सकें। और हम 4:30 पे घर से बाहर निकल गए थे और मिसिसागा में इफ़्तार का टाइम जो है वो 6:09 था। तो इनफ़ टाइम लग रहा था, क्योंकि अगर आप लेट भी हो जाएँ, तो आप सवा घंटे, डेढ़ घंटे के दरमियान में बहुत आराम से पहुँच सकते हैं। तो हम तकरीबन 4:25 के करीब जो है वो बिल्कुल रेडी थे और बस। लेकिन रास्ते में हाईवेज़ को आप बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से हमें काफ़ी डिले हो गया। वो इतना सा एक पैच था जिसको गुज़ारने में हमें 15 मिनट लग गए। तो बस ये एक 15 मिनट का अगर आपको डिले मिल जाता है ना, तो फिर ऑब्वियसली आपको पता लग जाता है कि अब आप आगे लेट ही होंगे। तो बस जी, मैं इफ़्तार से तकरीबन 8-9 मिनट पहले ही पहुंची और जिस सड़क पे ये रेस्टोरेंट था उसमें 5 सिग्नल थे और पाँचों के पाँचों मुझे बंद मिले। तो मेरे 10 मिनट तो इस सड़क पे ही लग गए। तो बस जी, भागम-भाग मैं अंदर पहुंची कि भई वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा ना, तो ज़रा टाइम पे पहुंच जाएँ। तो जिस वक़्त मैं पहुंची तो माशाल्लाह टेबल सेट हुआ था, लोग ऑलरेडी अपना इफ़्तार लेने के लिए खड़े हुए थे और इतना अच्छा वेलकमिंग किस्म का माहौल था, ज़बरदस्त किस्म की टेबल आपके लिए सजी हुई हो। तो मेरे और आपके जैसे लोग जो हर वक्त अपने घर में खुद खाने पकाते हैं, खुद सर्व करते हैं, खुद टेबलें लगाते हैं, जब वो कहीं पे तैयार होके पहुँचे और उनके लिए ऐसा शानदार टेबल लगा हुआ हो, तो बताइए ज़रा, खुशी होगी या नहीं होगी? वही मुझे तो बहुत हुई। आसान अल्फाज में बात ये है कि आपके बच्चे रिलेट करते हैं कि हाँ भई, हमारे जैसे लोग भी मौजूद हैं जो कि रोज़ादार हैं, और वो खुश होते हैं इस बात से। जैसे कि मैं बहुत खुश हुई, मैं पहली दफ़ा गुल्स लाइफ़स्टाइल की गुल से मिली। बहुत दफ़ा गायबाना उनसे बात हुई है, लेकिन फ़ेस टू फ़ेस पहली दफ़ा देखा और मैंने उन्हें देखते ही कहा कि मुझे पहले ही यकीन था कि मेरी और आपकी ज़रूर अच्छी निभेगी, क्योंकि माशाल्लाह वो बहुत सादा तबीयत की, बहुत पुरखुलूस ख़ातून है। जैसे अपने व्लॉग्स में वो आपको सुनाई देती हैं, बिल्कुल एक्चुअल लाइफ़ में भी वैसी ही हैं। चलें, आप लीजिए। चिकन बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मज़े का लगा। सीख कबाब बहुत मजे के बहुत अच्छी है, बिल्कुल वाक़ई, बिल्कुल खाते ही मज़ा आ गया। सही बात है, बहुत अच्छा टेस्ट है। हुँ, हुँ। आई थिंक बहुत चिकन चिकन। ये वाली ऑर्गेनिक है, हाँ, ये वाली है। ये वाली देसी है। जी, जी। आइए प्लीज़। कढ़ाइयाँ बहुत ज़बरदस्त थीं, व्हील कढ़ाई बहुत अच्छी थी, गोट कढ़ाई अच्छी थी और सबसे मज़े की बात ये है कि यहाँ पे देसी मुर्गे की भी कढ़ाई थी, जिसे देख के मुझे वाक़ई बहुत हैरत हुई, क्योंकि ये तो कोई भी नहीं सर्व करता और इतना कॉमन है ही नहीं कि ऑर्गेनिक चिकन आप सर्व करें।
माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा था और ये तारीफ़ बराए तारीफ़ नहीं है, वाक़ई इसका टेस्ट अच्छा था। रोज़े की हालत में इस तरह का खाना खाना पॉसिबल होता नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बड़े शौक़ से खाया क्योंकि वो ज़ायकेदार बहुत था। बहुत मज़े का खाना है इसका। बहुत अच्छा। अच्छा देसी पोर्क आपने चखा कैसा है? ये इन्होंने गलाया हुआ है भाई, बड़ी बात है। मेरे घर में आपने रखा हुआ है देसी मुर्गा, पर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उसे क्या प्रेशर कुकर में हाँ, पकाऊँ? फ्रेश है। तो कभी ऐसे टाइम बहुत लगेगा। और ऐसे शोरबा ही में पकता है ना इसका, हाँ, कढ़ाई तो वो डिपेंड है आपने क्या बनाना है, यखनी बनानी है या सालन टाइप का बनाना है। जी, जी, जी। तो वैसा ही करो, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा देना है चिकन से ना। अब पाकिस्तान का तो ऐसे ही, कनाडा के मुर्गे पता नहीं मुझे कैसे खुद नहीं हैं। पता ये लेकर आए तो अच्छा वो है भी होल चिकन, कटा हुआ नहीं है। तो मैंने कहा मैं इसको क्या करूँगी, इसको बेक करूँगी, वो इसकी लंबी-लंबी टाँगें हैं उसकी। मैंने कहा कटवा के लाते तो वो प्रॉपर शोरबे वाला जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। मीठे में खीर बनी हुई थी और माशाल्लाह बहुत उम्दा और मज़ेदार थी। बड़ा ही लुत्फ़ आया खीर खा के। और अगर आपको इर्द-गिर्द बहुत से लोग कैमरों के साथ नज़र आ रहे हैं तो उसकी वजह मैं बता दूं, क्योंकि ये इवेंट जो है वो इन्फ्लुएंसर्स के लिए था। तो इसमें व्लॉगर्स भी थे, इसमें इंस्टाग्राम के ब्लॉगर्स भी थे, टिकटॉक के भी इन्फ्लुएंसर्स थे। तो इस वजह से आपको बहुत सारे लोग बहुत सारी वीडियोस बनाते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ने की जगह थी तो वहाँ पे नमाज़ पढ़ी और उसके बाद उन्होंने चाय सर्व की। अच्छा मेरी चाय से बहुत हाई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, नॉर्मली बहुत अच्छी चाय होती नहीं है, लेकिन बिल्कुल घर वाली चाय। मैं कहती हूँ सारी इफ्तारी एक तरफ और चाय एक तरफ, दिल खुश हो गया। मंडे होता है, वेडनेसडे होता है, फ्राइडे। 3 व्लॉग्स डालती 3 हूँ। व्लॉग्स हैं। बहुत हिम्मत। गुलाब जामुन का जिक्र हो रहा था, गुलाब जामुन भी आ गए, साथ चाय भी आ गई। ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। माशाल्लाह चाय आई और साथ में गुलाब जामुन आए और हम बात कर रहे थे कि जब चाय आ जाती है तो इसका मतलब है महफ़िल बर्खास्त होने का टाइम भी आ गया है। तो ये इतना प्यारा सा जो इवेंट है वो बट कढ़ाई के साथ मिल के यूशा सईद और उनकी फैमिली ने ऑर्गेनाइज़ किया था और उन्हीं के थ्रू मुझे भी एक्सक्लूसिव किस्म के इनवाइट्स मिले थे। तो यूशा एक बहुत ही यंग यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं और छोटे से प्यारे से बच्चे हैं। What's your channel today? My channel name is Yusha Saeed, and you guys should definitely subscribe to my channel. And on my YouTube channel, I make videos like going to restaurants, events, interview famous celebrities, and mostly like events and restaurants. All the best, Yusha. Okay, see you again. Bye. तो बस जी इसके साथ ही बस रेस्टोरेंट से जाने का टाइम आ गया। इफ्तारी का सारा सामान लपेट दिया गया, सब ने एक दूसरे को खुदा हाफिज़ और अलविदा कहना शुरू कर दिया। कुक बाय सबीन से विद को छोड़ दो। हाँ खुद बाय। अच्छा गुल, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत फिर आपसे भी इंशाल्लाह मिलके बहुत ताला अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अब घर पे आना, ठीक है? ज़रूर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है अपने जैसे लोगों से मिलके बहुत खुशी होती है और हुसैन साहब तो वैसे ही एक्साइटेड थे क्योंकि अब उनको पता था कि हमने घर वापस नहीं जाना है, हमने भाई के पास जाना है, उसको खाना देना है। तो बस जी आज तो बहुत ही लंबी तफरी हो गई और वीकडे के लिए ये तफरी बहुत ही तवील थी। एक बात तो मेंशन करना भूल गई कि रेस्टोरेंट में हमें बड़ी प्यारी सी एक खातून आके मिली और उन्होंने स्पेशली हुसैन को रिकग्नाइज़ किया। उन्होंने कहा अरे मैं हुसैन को देख कर आई हूँ। तो उनका नाम था सबूही। थैंक यू वेरी मच सबूही कि आप आईं और आप हमसे मिली। हमें भी आपसे मिल के बहुत खुशी हुई। मिसिसागा से मज़ीद आगे 40-50 मिनट का सफ़र है और उसके बाद फिर हम पहुँचे अपने बेटे के पास और वो बहुत ही एक्साइटेड थे और इंतज़ार था उनको कि अम्मा खाना लेकर आ रही हैं। और बस हुसैन साहब अपने भाई से ज़्यादा उसकी बिल्ली से मिलने के मुश्ताक़ थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो अंदर गए हम तो वो बिल्कुल ही दरवाज़े पे खड़ी हुई थी और उसने किसी को लिफ़्ट नहीं कराई और बिल्कुल मेरे पास आके खड़ी हो गई और मैं हँस रही थी। मेरा बेटा कह रहा है मामा ये तो आते ही आपकी दोस्त बन गई है। तो मैंने कहा बस बेटा पर्सनैलिटी की बात है, उसे पता है कि मामा आ गई हैं। तो जैसे छोटा वाला लेकर आता है स्टफ़ीज़ और कहता है कि ये तुम्हारी भी मामा है, तो मेरा ख़्याल है ये मूफ़ी जो है ये भी अब मेरी औलादों की फ़हरिस्त में शामिल हो गए हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही क्यूट था ये। तस्वीरों में इतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना ऐसे मुझे प्यारा लगा। आराम से वापस लेके रहो। हाउ टू ट्रेन अ ड्रैगन देखिए ना, Yes. उसमें ऐसे करते हैं, हाथ लगा। हाथ लगा लो, कुछ नहीं कह रहा सैरू। Yeah, I pick up.
इस अपार्टमेंट में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो इसका बाहर का व्यू है। हालाँकि जितनी मर्ज़ी ठंड हो, मैं एक दफ़ा गैलरी का चक्कर ज़रूर लगाती हूँ। तो इन लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया कि अम्मा मूफ़ी भी जो है वो गैलरी में बाहर निकल जाता है, तो आप अपने ओन पे बाहर जाएँ। तो अंदर कमरे में वो वाली पेंटिंग र लगी हुई थी जो मेरे बेटे साहब बहन से बनवा के लेकर आए थे, और यहाँ से मैं गैलरी का नज़ारा ख़ुद भी देखती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस जी, एक ज़रूरी फ़रीज़ा समझ के ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया ताकि इन लोगों को यकीन हो जाए कि अम्मा दरवाज़ा बंद करके बाहर निकली हैं और इनका मूफ़ी बाहर नहीं चला जाएगा। तो मूफ़ी साहब ने बड़े करतब दिखाए और हुसैन साहब को लगा कि उनकी बड़ी अच्छी उससे दोस्ती हो जाएगी, पर उसने ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई हुसैन को। तो बस इसके बाद हमारा वापसी का सफ़र शुरू हुआ, और वीकडे के लिए ये बहुत लंबा दिन था जो सहरी के टाइम से स्टार्ट हुआ और रात को तकरीबन 12 बजे ख़त्म हुआ। तो मज़ा तो बहुत आया, लेकिन हम थके भी बहुत। टोरंटो वैसे तो छोटा-सा और बहुत ही बिज़ी सा शहर है, लेकिन मुझे इसकी वाइब्स बहुत अच्छी लगती हैं। इस शहर में पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो इनका पुराना कल्चर, इनकी वैल्यूज़ और इनकी ओरिजिनल हालत दिखाती है। मतलब जैसे-जैसे शहर एक्सपैंड होते हैं, स्काईस्क्रेपर बन जाते हैं, हाई राइज़ बिल्डिंग बन जाती है, तो ओरिजिनैलिटी कहीं पे गायब सी हो जाती है। लेकिन जब आप टोरंटो में अंदर-अंदर जाते हैं तो आपको वो फ़ील आती है जो इस शहर की आज से सालों पहले हुआ करती होगी। और ये वही चीज़ है, ये वही फ़ील है जो हमें अंदरून लाहौर जाके आती है। चाहे जितनी मर्ज़ी डेवलपमेंट हो जाए, पुराने शहरों की अपनी ही खुशबू होती है। क्या ख़्याल है? सही कह रही हूँ ना? और मेरा ख़्याल है व्लॉग का ये वाला पार्ट आपको बड़ा ही पसंद आएगा, क्योंकि इसमें हम जा रहे हैं अपनी फ्रेंड के घर इफ़्तार करने के लिए। अच्छा, इस इधर जाने के लिए हमें तो एक्साइटमेंट होती है क्योंकि हमारी दोस्त है, साथ में हुसैन को भी एक्साइटमेंट होती है क्योंकि उनके दोस्त हैं वहाँ पे। नॉर्मली हम जहाँ भी जाएँ वहाँ पे उनका हम उम्र कोई मिलता नहीं है। तो यहाँ जाने के लिए तो हम उन्हें बताते ही नहीं हैं कि जाना है, वरना सुबह से बेकरारी स्टार्ट हो जाती है। तो बिल्कुल एंड टाइम पे बताया कि हम आपके फ्रेंड के घर जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं क्या हाल है? चले 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 चलिए प्लीज नहीं, चलिए 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 आप भी चलो। अस्सलाम वालेकुम। जूते यही उतारने हैं ना? सलाम जोर से करते हैं बेटा। और माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसा कि आप किसी भी इन्फ्लुएंसर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही घर की वाइब्स थी, दावत की बिल्कुल वैसे वाइब्स थी। सुन्ना टेबल उन्होंने बहुत खूबसूरत अरेंज किया हुआ था, उसके ऊपर सारे वो वाले फल सजाए हुए थे जिनका ज़िक्र आया है और जो सुन्ना में शामिल हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत वाइब्स थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि रमज़ान की अपनी इतनी कोई खूबसूरत फ़िज़ा होती है कि अगर एक खजूर और पानी का ग्लास भी मिले ना, तो आप वो वाइब फ़ील कर सकते हैं। लेकिन कोई आपके लिए इतना एहतमाम करे, इतनी प्यारी सी सजावट करे, तो फिर ज़ाहिर है इस चीज़ को चार चाँद लग जाते हैं। और कहीं भी आप इफ़्तार के लिए जाइए, दावत पे जाइए, किसी से मिलने जाइए, ढेरों ढेर दुआएँ अपने मेज़बान को देकर आया करें। माशाल्लाह बाकी मेहमान भी आ गए। बॉक्स पैटीज़ का साइज़ इतना बड़ा था, मैंने अपनी फ्रेंड से कहा चलो हाफ़ हाफ़ करते हैं। और ये फ्रेश अंजीर है जो वो मुझे खोल के दिखा रही हैं कि चलो आओ हम दोनों इसको भी शेयर करते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सेटअप था। उसके बाद नमाज़ हुई, और नमाज के बाद ज़ाहिर है बहुत थोड़ा सा गैप होता है मगरिब और इशा में, तो तरावी पढ़ने जाने के लिए जो है वो वक्त की तंगी हो जाती है। तो फिर ज़्यादा देर बैठने का टाइम नहीं होता, तो फटाफट ही खाना लगा दिया गया। और इतनी खूबसूरत और इतनी पुरतकल्लुफ़ इफ़्तार के बाद तो फ़ॉर श्योर खाना खाने की गुंजाइश नहीं होती। तो इसलिए हमेशा इफ़्तारी के बाद का जो डिनर है बहुत बेसिक सा रखा करें ताकि लोगों के लिए खाना आसान हो। और बस जी, उसके बाद इंतहाई खूबसूरत चाँद की शक्ल का केक था, और ये मिल्क केक है। और इसको उन्होंने काटा और अपनी खूबसूरत से टी सेट में जो है वो चाय सर्व की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और यकीन माने वही सेम बात कि कुछ भी ना होता, सिर्फ दोस्तों की कंपनी ही होती, तो भी ये महफ़िल इतनी ही हसीन होती।
परदेस में आपको कुछ नहीं चाहिए होता, कोई कमी नहीं होती, सिर्फ कोई बात सुनने और करने वाले की कमी होती है। तो जी यहाँ पे हमने अपने मेज़बान को खुदाफ़िज़ किया और साथ ही आपको भी खुदाफ़िज़ करती हूँ। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। बहुत हैपनिंग व्लॉग था। आई होप नई-नई चीज़ें, मज़े-मज़े की बातें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह ताला आपके और मेरे रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत दे और फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।